पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतह 2 मिसाइल, ये वीडियो आपके सामने है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई, अब मैं आगे की बात क्या कहूं। 400 किलोमीटर दूरी की यह मारक क्षमता रखती है फतह 2। फतह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है। और पाकिस्तान ने एक फतेह 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया है और पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये एक और उनकी एक तरह से कहा जाए तो एक और अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक पूरी की पूरी जो है एक मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन से वो हैंड ओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा। और वो AIP की सारी सबमरीन्स हैं जो काफ़ी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेंगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई हैं। और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार होके, जिसे क्या कहते हैं ना कि 100% रेडी जो होती है विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, जबकि इंडिया के अंदर इंडक्शन होते होते मुझे लगता है 2035 जाएगा AIP की वो जो है। और ये एक जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फतेह 2 मिसाइल का जो अभी लॉन्चिंग हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, और इसमें भी काफ़ी पावरफुल इसको मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे फतेह ईरान की भी मिसाइल है, मैं आपको बताऊं तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अभी श्रीलंका को भारत ने मदद दी और श्रीलंका को हमेशा हम मदद देते रहते हैं, लेकिन श्रीलंका, ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका शेक हैंड 2 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेक हैंड 2 इसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज और श्रीलंका की फौज मिलकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, अब वो नजर आ रहा है कि भैया वो तमाम देशों के साथ क्लोज हो रहा है। हमारे हाथ से लगता है श्रीलंका भी गया। हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान कितनी तेजी से कहां तक चीन में घुस सकता है, आप खाली इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, भाई ये श्वाशान, हुनान, हर जगह चाइना में घूम रहे हैं। चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की कंपनियों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। चाइना के स्टाइल में झुककर वहां लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं। उनका रेड कारपेट पर चाइना स्वागत कर रहा है। बांग्लादेश के जो पहला रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्रिटिकल होने जा रहा है। फिर से बता दूं कि न्यूक्लियर प्लांट जब एक्टिव हो जाता है उसमें से पावर बननी शुरू हो जाती है। टोटल मिला के इसमें 2 रिएक्टर हैं, 1200 मेगावाट के, 2400 मेगावाट का पावर है इसमें। और अभी पहले फेज के अंदर जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 300 मेगावाट स्टार्ट होने जा रहा है। 300 मेगावाट का जो एक पावर प्लांट है वो उस पर क्रिटिकल होने जा रहा है। तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियर लैंग्वेज के अंदर क्रिटिकल का मतलब होता है स्टार्ट होना, यानी कि अब स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है उसका। तो यहां से अब उनको ये बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, लाइट मिलनी शुरू हो जाएगी। काफी महंगा प्लांट है, करीब 12-12.5 बिलियन डॉलर का है। सब रशिया ने बना कर दिया पूरा का पूरा। और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई एटम बम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-4% का जो प्योरिटी होता है वही होता है, और यहाँ पर उससे बिजली पैदा करना होता है। बांग्लादेश में तो पावर शॉर्टेज काफी है, आप जानते हैं, और उसमें एक भरोसेमंद एक एनर्जी सोर्स की जरूरत थी। और बांग्लादेश के पाबना जिले में रूपपुर के अंदर अपना पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो था बनाने का, जो पहले फैसला किया था, रोसाटॉम कंपनी है रशिया की, उन्होंने सब किया है। और अक्टूबर 2023 में यूरेनियम का पहला जो एक इंस्टॉलमेंट होता है वो भी दे दिया था। बांग्लादेश दुनिया का 33rd कंट्री बन गया है। जी हाँ, 33rd कंट्री बन गया है जिसके पास अब एटॉमिक ऊर्जा यानी कि एटॉमिक पावर से बिजली बनाएंगे, वो लोग पावर बनाएंगे।
और मैंने बताया कि ये $12 बिलियन की लागत का पूरा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब करीब $11 बिलियन का तो लोन है। कैसे चुकाएंगे उसको ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पहले हिस्से में उसमें फ्यूल यानी कि जिसे क्या कहते हैं ना कि यूरेनियम को भरने का काम शुरू हो गया है। और अब यहां से और कुछ हफ्तों के बाद या 2 महीनों के बाद अंदर अंदर 300 मेगावाट पावर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसे बांग्लादेश का जो नेशनल पावर ग्रिड है उससे जोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के पास 2 ऐसे जो हैं प्लांट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी काफी है। अब बांग्लादेश भी उसके अंदर अब जुड़ गया है और उसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग जो उनके हिस्से हैं प्लांट के उसको वो एक्टिवेट करते जाएंगे, यानी कि वो भी कुल मिला के जिसे कहते हैं ना कहते हैं क्रिटिकल होते चले जाएंगे और फिर वो पावर पैदा होती चली जाएगी। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक पूरी की पूरी जो है एक मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन से वो हैंड ओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा, और वो AIP की सारी सबमरीन हैं जो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेंगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई हैं और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा पूरी तरह से तैयार होके, जिसे क्या कहते हैं ना कि 100% रेडी जो होती है विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, जबकि इंडिया के अंदर इंडक्शन होते होते मुझे लगता है 2035 जाएगा AIP की वो जो है। और ये एक जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फतेह 2 मिसाइल का जो अभी लॉन्चिंग हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, और इसमें भी काफी पावरफुल इसको मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे फतेह ईरान की भी मिसाइल है, मैं आपको बताऊं तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। इसके साथ ही कुछ खबरें और भी ऐसी हैं, जैसे कि जिसे हम कहेंगे कि गोल्ड क्या कहा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है लगातार लोगों के द्वारा, और ये गोल्ड का मसला क्या हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये बात करनी जरूरी है। दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत में RBI है, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, रशिया का अपना बैंक है, अमेरिका के पास भी अपना फेड रिजर्व है, तो इनके पास 17% सोना है, लेकिन बाकी 83% सोना दुनिया का किसके पास है? और अचानक से दुनिया में सोने की डिमांड क्यों बढ़ती चली जा रही है? सुना है अब तक एक अनुमान है, एक दुनिया में अब तक 2,16,265 टन सोना निकाला जा चुका है। ये एक अनुमान है कि दुनिया में अब तक 2.16 लाख जो है ना, 2,16,000 टन सोना निकाला जा चुका है। इसमें जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास करीब करीब 38,000 टन सोना है। अमेरिका के पास करीब 8,000 टन सोना है, इंडिया के पास 880 टन सोना है, इसके अलावा जर्मनी के पास 3,350 टन सोना है, इटली के पास 2,437 टन, रशिया के पास 2,300 टन, चाइना के पास 2,300 टन, स्विट्जरलैंड के पास 1,000 टन, भारत के पास 880 टन सोना है। लेकिन साहब ये तो सरकारों के पास है, लेकिन 83% तो लोगों के पास है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोगों के पास सोना है उसमें शायद भारत एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में शायद सबसे आगे होगा, जिसके लोगों के पास बहुत सारा सोना इस समय है। कहा जाता है कि यानी कि टोटल 2,16,000 टन सोना है, और बताया जा रहा है कि ज्वेलरी के रूप में लोगों के पास दुनिया में करीब करीब 97,000 टन सोना है। 2,16,000 टन में से समझो तो 1 लाख टन सोना है जो लोगों के पास है, जो टोटल सोने का 43% है। कहा जा रहा है कि भारत में घरों में और मंदिरों में अप्रोक्सीमेटली 50,000 टन सोना है, यानी कि दुनिया का जितना सोना है उसका अप्रोक्सीमेटली 20-25% सोना इंडिया के अंदर है टोटल मिला के। तो सबसे ज्यादा सोना अगर किसी कंट्री में है तो इंडिया के पास है, जिसकी कीमत बताया जाता है कि शायद $10 ट्रिलियन है। हमारी तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं हुई है भाई। तो
ये भी बताया जा रहा है कि सोना जो है अलग अलग कैटेगरीज में, इंडस्ट्री में भी है, बाकी जगह भी है, लेकिन करीब 1 लाख टन सोना दुनिया में लोगों के पास सोना है, और उसमें से करीब करीब आधा सोना जो है वो इंडिया के लोगों के पास है साहब। और इंडिया के लोगों के पास है ये, और क्या कह सकते हैं कि मंदिरों के अंदर, टेम्पल्स के अंदर भी ये सोना है वहां पर। तो बहुत ये इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स थे हमारे पास, तो इसके बारे में